प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज हम ईश्वर के भेदों के ऊपर थोड़ा सा मनन करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये प्रकाशन, ये भेद हर इंसान के लिए निहायत ही आवश्यक है कि वो इन प्रकाशनों को समझ सके और जान सके। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम जिस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए आपके सम्मुख आए हैं वो है आशीष। हालांकि बाइबल श्राप और आशीष से ही आरंभ होती है। अगर आप उत्पत्ति की किताब को देखें तो वहां पर आदम और हवा को आशीष भी मिलती है और पाप के कारण श्राप भी मिलता है। और ये आशीष और श्राप का जो वृतांत है बाइबल के हर खंड में आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिल जाएगा या पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन जो आशीष और भी तरीके से या और भी लोगों को जो मिली, उन आशीषों में और एक ऐसी आशीष में बहुत अंतर को ले आती है। अगर हम अब्राहम की आशीष को देखें और कैरेक्टर के अंदर या और जो चरित्र है बाइबल के अंदर या जो अपने अपने समय में परमेश्वर के साथ हो लिए, उनकी आशीषों में बहुत अंतर दिखने को मिलती है। और उन अंतरों को हम बाइबल के अनुरूप समझ सकते हैं। मेरे अजीजों, कई बार श्राप जो शब्द है वो सुन करके थोड़ा सा घबराहट महसूस होती है कि कहीं हमें कोई व्यक्ति श्राप न दे दे। हम किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा श्राप और आशीष को तवज्जो देते हैं। अगर कोई बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं तो बड़ा मन प्रसन्न होता है, और अगर कोई श्राप दे दे तो मन बड़ा व्याकुल होता है। हम इन्हीं परिधियों में कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। यह ईश्वरीय भेद उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से प्रकट किया गया है। लिखा है, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। ये अब्राहम से एक की जा रही प्रतिज्ञा यहोवा की है। और वचन को आप पढ़ते हैं, आपको मालूम है वचन के अंदर लिखा है कि अब्राहम विश्वास का पिता था, या हम सबों का भी वो जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनका भी पिता ठहराया गया। और जिस प्रकार से अब्राहम को इस आशीष की निश्चितता दी गई, उसी प्रकार से हमें और आपको भी आशीष की निश्चितता मिली है। यह हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम आशीषों को उथले तरीके से देखते हैं और आशीषों को हम किसी भौतिक वस्तुओं में देखते हैं, या अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके रूप में देखते हैं, या हमारे जीवन के अंदर कोई और आशीषें, जैसे संतान की आशीष, विवाह का बंधन का बंधना, या जन्मदिन का अवसर आना, या विवाह के एक और वर्ष को पाना, ये सच में आशीष है मेरे अजीजों। लेकिन इन आशीषों के अलावा भी एक ऐसी आशीष है जो अब्राहम के द्वारा हम तक पहुंचती है।
और परमेश्वर ने अब्राहम को 7 तरीके की आशीष दी, क्योंकि उसने उत्पत्ति किताब उसके 22वें अध्याय उसके 17 पद को अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा है कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस शब्द का प्रयोग किया गया है। निश्चय एक आश्वासन है, वहां एक प्रतिज्ञा का बोध है वहां, और परमेश्वर ने इसी प्रतिज्ञा के बोध को कराते हुए अब्राहम को आशीष देने की बात कही। और इसी आशीष को हम अपने जीवन में परमेश्वर से मित्रता करते हुए पा सकते हैं, क्योंकि अब्राहम भी परमेश्वर का एक अच्छा मित्र था और उस मित्रता के भाव में उसने उन आशीषों को पाया। अगर हम और आप भी अगर परमेश्वर से मित्रता करना चाहते हैं, अगर हम और आप भी परमेश्वर के प्रति उदार होना चाहते हैं, या हम ईमानदार होना चाहते हैं, या अपने जीवन के अंदर विश्वास योग्य परिस्थिति में आकर के परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो जैसे अब्राहम को आशीष मिली वैसे हमको और आपको भी आशीष मिलेगी। ये आप निश्चित जान लीजिए, ये 2024 जो आरंभ हुआ है ये आशीष के लिए ही ठहराई गई है, श्राप के लिए नहीं ठहराई गई है। बस हमें इतना करना है कि हमें अब्राहम की तरह विश्वास योग्य बना है, हमें अब्राहम की तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, हमें अब्राहम की तरह परमेश्वर के वचनों को सुनना है, हमें अब्राहम की तरह उस वचन का पालन करना है और परमेश्वर के लिए उदार होकर के उसके साथ साथ चलना है। तब वो आशीष है जो अब्राहम को मिली, वो आशीष हमें और आपको भी मिलना आरंभ हो जाएगी। पहली आशीष जो अब्राहम को मिली वो था, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरे अजीजों, वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। बुलाओं की संख्या में या बुलाए गए लोगों की संख्या में परमेश्वर आपको नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आपको चुने हुए लोगों के बीच में रखना चाहता है। और ये सबसे बड़ी आशीष है कि इस चुने हुई जाति कितनी है या चुने हुए लोग कितने हैं। अब्राहम को उसने कहा, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, विश्वास की जाति बनाऊंगा। तेरे लोग बढ़ेंगे और तेरे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा और जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। इस विषय को हम आगे देखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको और हमको भी विश्वास में एक बड़ी जाति बनाना चाहता है। आपको और हमको उस विश्वास के झुंड में रखना चाहता है। हमको और आपको परमेश्वर बड़े काम के लिए चुनना चाहता है, जिससे कि आप केवल बुलाए हुए लोगों में सम्मिलित ना हो, बल्कि चुनी हुई प्रजा के रूप में चुने हुए लोगों के बीच में आपको परमेश्वर रखना चाहता है। आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है, आपको बड़ा करना चाहता है। शर्त इतना है कि आप परमेश्वर को सुनना आरंभ कर दें, आप परमेश्वर के वचन का पालन करना आरंभ कर दें, आप परमेश्वर के सानिध्य में बढ़ने की चेष्टा करें, जैसा कि अब्राहम ने किया। और मेरे अजीजों, अब्राहम ने परमेश्वर के साथ उन वाचाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन की हर एक परीक्षा में उत्तीर्णता को प्राप्त किया। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष के तहत ले जाना चाहता है। दूसरी आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी और लिखा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे अजीजों, हम प्रतिदिन परमेश्वर पिता की ओर से सभी प्रकार की सनातन और विशेष आशीषों को प्राप्त करते हैं और उसकी ओर से
प्राप्त हुए नए जीवन के कारण से और उसके प्रेम के कारण से हमको सनातन शांति और अनंत कालिक प्रेम और मित्रता प्राप्त होती है। जैसा कि अब्राहम ने परमेश्वर के साथ उन वाचाओं को प्राप्त करके, उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर करके आशीष का हकदार बन गया। उसके जीवन में परेशानियां आई, ऐसा नहीं था कि नहीं आई, उसे भी उन बातों से होकर गुजरना पड़ा जो कि आज हमारे सामने होता है। उसके लिए भी असहजता हुई, उसे अपना घर बार छोड़ना पड़ा, उसको अपना कुटुंबी छोड़ना पड़ा, उसको अपना पैतृक निवास छोड़ना पड़ा। हो सकता है जो भाषा वो बोलता हो उस यात्रा के समय उस भाषा के लोग ना मिलते हो, बड़ी परिस्थितियां गंभीर होती हो, लेकिन फिर भी उस उतार चढ़ाव की अवस्था में वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को और परमेश्वर की आशीष को स्मरण करता रहा। हम भी अपनी यात्रा में हैं मेरे अजीजों। हमारी आयु कब खत्म होगी ये हमें नहीं मालूम, हमारी मृत्यु कब आएगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए है ये हमें मालूम है। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के लिए है ये हमें मालूम है। और जब हमें मालूम है तो हमें, जैसा परमेश्वर अब्राहम को आशीष देकर कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, हमें भी प्रतिदिन की आशीष को बटोरने की आवश्यकता है। तीसरी बात, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। उसके नाम को श्रेष्ठ करने की बात परमेश्वर कह रहा है और अब्राहम इस बात को सुन रहा है। वो अपने नाम को श्रेष्ठ होने की बात को वो परमेश्वर से सुन रहा है, वो आशीष को सुन रहा है। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने केवल कह दिया, बल्कि परमेश्वर ने किया भी। इस संसार में मनुष्य कैसी भी ख्याति प्राप्त कर ले, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उस ख्याति को लोग भूल जाते हैं। और यह हकीकत भी है। परंतु जो नया जन्म प्राप्त करता है वो प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की निज प्रजा और संपत्ति है, उन प्रत्येक मृत्यु उपरांत या मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में राजा और याजक के रूप में स्वागत किया जाता है। यह है श्रेष्ठता। और वो लोग जो आपको बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, बड़े नीची दृष्टि से देखते हैं, आपकी आत्मिक जीवन पर प्रहार करते हैं या आपके विरुद्ध बातें करते हैं, या आप अपने जीवन के अंदर कभी न कभी इन बातों को सोच करके निराश होते हैं, ऐसे समय में ये एक बड़ी प्रतिज्ञा, एक बड़ी आशीष हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब्राहम में परमेश्वर ने हमें और आपको भी हमारे नाम को बड़ा करने की प्रतिज्ञा दी है। और यह तीसरी प्रतिज्ञा अब्राहम को थी। चौथी प्रतिज्ञा, और तू आशीष का मूल होगा। हमारे द्वारा अन्य लोगों को संतावना, बल और प्रोत्साहन आत्मिक दृष्टि से हम देते हैं या हम देने का प्रयत्न करते हैं। कई बार हम अपने बैरियों को बड़ी सहजता के साथ माफ नहीं करते, कई बार अपने दुश्मनों को शापित करते हैं, कई बार मन के अंदर कड़वाहट आती है, करे मैंने तो इसके साथ भला किया लेकिन ये मेरे साथ बुरा करता है, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया।
हम लोग कई बार इन बातों को प्रश्न चिन्ह के रूप में अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू आशीष का मूल होगा। मेरे अजीजों, अब्राहम आशीष का जड़ बन गया, और परमेश्वर आपको और हमको भी आशीष का जड़ बनाना चाहता है। एक दौड़ने वाला जिसे लक्ष्य पाना है, उसे कुछ प्राइज मिलने वाला है, जिसे कुछ सर्टिफिकेट दिए जाने वाले हैं, वो दौड़ते समय वो अपने आगे पीछे दाहिने बाएं नहीं देखता, वो के अपने लक्ष्य की तरफ देखता है, क्योंकि उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अगर वो दाहिने बाएं आगे पीछे देखेगा, आगे तो देखना ही है, अगर वो इधर उधर देखेगा तो शायद वो अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा और वो हार जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। और इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि कोई अपने हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं देखता। और निश्चित मेरे अजीजों, अगर हमें आशीष का मूल बनना है तो कौन बुरा कह रहा है, कौन भला कह रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बेहतर कह रहा है, कौन हमें तिरस्कार कर रहा है, कौन हमको अपना रहा है, इन बातों से अपने आप को अलग कर करके बस अपने परमेश्वर की तरफ देखना है। क्योंकि अब्राहम को जिस प्रकार से उसने आशीष दे करके ये कहा कि मैं आशीष का मूल तुझे बनाऊंगा, परमेश्वर हमको और आपको भी आशीष का मूल बनाना चाहता है। पांचवी बात, और जो तुझे आशीर्वाद दे, जैसा कि मैंने आगे के समय आपसे कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। यह परमेश्वर का बात है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यह परमेश्वर का एक ऐसा प्रतिज्ञात बात है आशीष के रूप में, जो कि अक्षरांश पूरा होते हुए अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं। अक्षरांश, उससे वो इधर उधर टलते हुए या इधर उधर होते हुए नहीं देखते। और इसलिए अगर हमको भी ऐसे परिवेश के अंदर आना है या परमेश्वर की ऐसी प्रतिज्ञा के अंदर आना है, तो हमें परमेश्वर से मित्रता का भाव या उससे जुड़े रहने के भाव को अपने अंदर जन्म देना पड़ेगा। शर्त है, अब्राहम मित्र बन गया परमेश्वर का, और हमें भी अगर आशीर्वाद चाहिए परमेश्वर का तो हमें भी उसका मित्र बनना पड़ेगा, उससे अपना रिलेशनशिप ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि छठवीं बात लिखी है कि जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। अब ये कितनी अनोखी बात है कि एक मनुष्य के लिए परमेश्वर आशीष भी देने वाला और परमेश्वर श्राप भी देने वाला है। केवल एक मनुष्य के लिए, जो कि विश्वास योग्य मनुष्य है, जिसने परमेश्वर की सुनी है, जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान किया है, जो कि अपना सब कुछ छोड़ चुका है, जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा देश के लिए अपने कदमों को बढ़ा चुका है, उसने अपने सारे उन पिछले व्यक्तित्व को त्याग दिया है और परमेश्वर के साथ एक ऐसी वाचा को बांध कर करके, जैसे एक मित्र अपने मित्रता का बोध कराते हुए अपने और अपने मित्र के साथ वाचा बांधता है, वैसे ही अब्राहम और परमेश्वर के बीच में यह आशीर्वाद का वाचा बंधा और परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसे लज्जित नहीं होने दिया और उसे बुढ़ापे में भी संतान दिया। कितनी अनोखी बात है ये है परमेश्वर की आशीष। हमारे विरुद्ध
दुश्मन किसी भी हथियार को लेकर आ जाए लेकिन वो प्रबल नहीं होगा। और सातवीं और अंतिम बात, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल, सारी जातियां, सारे कुल, सारे घराने, पृथ्वी के, भूमंडल के अंदर बसने वाले और विश्वास करने वाले वो आशीष पाएंगे। हालेलुया। यह वचन ये सूचित करता है, यह बताने का प्रयत्न करता है कि संसार के सभी लोगों के लिए हमारे पास संदेश है। ऐसा नहीं कि मैं आज यहां से बोल रहा हूं तो सिर्फ ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए या कुछ लोग जो YouTube को देखेंगे उनके लिए नहीं, ये हर उन लोगों के लिए है जो प्रभु के या प्रभु यीशु मसीह पर या पवित्र आत्मा पर या फिर परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उस पर विश्वास करते हैं। और हमारे पास उनके लिए संदेश है। प्रभु हमें किसी भी जगह ले जाए तो भी हम वहां प्रभु का शुभ संदेश और उपदेश इन आशीषों के तहत दे सकेंगे। जो पुरानी मित्रता, पुराने संबंध और पुरानी संगति से खुद को अलग रखने की तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए ये 7 प्रकार की आशीष प्रभु यीशु मसीह देने को तैयार है, परमेश्वर देने को तैयार है। परम पवित्र परमेश्वर आपकी तरफ हाथ फैला करके आपको यह आशीर्वाद देने को तैयार है। आइए 2024 के अंदर इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। ये 2024 परमेश्वर हर एक जन को आशीषित करने जा रहा है। आपके जीवन में न केवल ये 7 प्रकार की आशीष बल्कि और भी आशीष देने जा रहा है। बस वो आपसे चाहता है कि वो अब्राहम की तरह आपसे भी व्यवहार चाहता है, आपसे एक अच्छा व्यवहार चाहता है, आपसे एक अच्छे संबंध को चाहता है, आपका विश्वास योग्य जीवन चाहता है, आपसे वो अपने मन की बात को कहते हुए आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। केवल हमें उसके वचन का पालन करना है। कितने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन व्यवस्थाओं को, उन प्रतिज्ञाओं को, उन बातों को, उन दानों को, उन वरदानों को पाने के लिए परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है। आप में से कितने लोग तैयार हैं अपने चुनाव के लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आपके जीवन को चुनने और आपके जीवन में ये न केवल ये 7 आशीषें बल्कि और भी आशीषें प्रदान करे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में 2024 के बहुत सारी आशीषों को जो अभी तक रुकी पड़ी है उसे देने के लिए सक्षम हो जाए, क्योंकि आप अगर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ एक मित्रता का भाव उत्पन्न करूंगा, परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य जीवन जीऊंगा और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करूंगा, तो निश्चित परमेश्वर अब्राहम की तरह आपको और हमको आशीष देगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शालोम।